बातें मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं कहना चाहता था, और पार्टी का जो आंतरिक फोरम है, जब उस पर कई महीनों तक इन बातों को कहने के बाद भी उस पर उचित संज्ञान नहीं लिया जाए और लगातार एक सुनियोजित साजिश के तहत चंद छुटभइये नेताओं के इशारे पर स्थानीय संगठन के द्वारा अपमानित करने का काम किया जाए, मेरे समर्थकों को अपमानित करने का काम किया जाए, कार्यक्रमों से जानबूझकर ऐसे कार्यक्रम जहां प्रदेश के पदाधिकारी होने के दायित्व के कारण मेरी उपस्थिति अपेक्षित है, ऐसे कार्यक्रमों में भी मुझे सूचित नहीं करना जानबूझकर। और आज उसकी पराकाष्ठा हुई है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, वो भी मेरे गृह जिले में, और संगठनात्मक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिले में उनका कार्यक्रम हुआ है। उस कार्यक्रम की भी सूचना नहीं देने के कारण, इस अपमानित जो मेरा भाव है उस भाव के कारण, और मेरी बातों को जब सभी पदाधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो बाध्य होकर मुझे पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि मैं इस तरह के अपमानजनक माहौल में उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे मजबूर होकर अत्यंत दुख के साथ आज मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो पार्टी में हूँ, पार्टी का काम करूंगा, लेकिन इस तरह के जो आपके सम्मान है उससे कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं किया जा सकता। इससे तो सीट को नुकसान को क्या, जब आज तक जिन्हें टिकट मिला है लोकसभा का, उन्हें एक फोन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, तो मेरी औकात ही क्या है कि मैं इस सीट पर कोई प्रभाव डाल सकूं। कुणाल जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा तो उसका जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य जी दे सकते। महीनों से जिला के जो कार्यक्रम हो रहे थे, अरे थोड़ा सा 6 महीनों से पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे थे जिले में, जानबूझकर वैसे कार्यक्रमों में जहां पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरी उपस्थिति अपेक्षित है, वैसे कार्यक्रमों में मुझे सूचना नहीं दिया जाना। यहां तक कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व मैंने विधानसभा में किया है, वहां पर भी जब लोकसभा के चुनाव के कार्यालय खोले गए, उसकी सूचना तक मुझे नहीं दी गई। और आज वो पराकाष्ठा हुई है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है, और उस जिले में मैं पार्टी का एकमात्र प्रदेश का पदाधिकारी हूं। इस नए जो टीम बनी है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, उसमें मैं एकमात्र व्यक्ति हूं ग्रामीण पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिले से जो प्रदेश का पदाधिकारी हूं। उसके बावजूद मुझे सूचना नहीं दिया जाना और कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाना, ये मेरे साथ साथ मेरे समर्थकों का मनोबल तोड़ने की सुनियोजित साजिश है, जिसकी सूचना मैंने कल भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को दी थी, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे मजबूर होकर मुझे ये बातें आज आपके सामने कहनी पड़ रही है, और मुझे अपना प्रदेश प्रवक्ता के पद से मुझे इस्तीफा भी देना पड़ा। में रहकर पार्टी में काम करके टिकट की महत्वाकांक्षा रखना या इच्छा रखना कोई गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो इस राज्य के 14 लोकसभा सीटों में हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार थे, पार्टी के इंटरनल सर्वेज में भी नाम आया था कई दावेदारों का, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जमशेदपुर की जनता ने उन सर्वेज में मुझे जिन्हें टिकट मिला है उनसे ज्यादा वोट दिया, तो क्या ये मेरी गलती है? अगर 4.5 साल तक बिना किसी संवैधानिक पद पर रहकर मैंने सैकड़ों लोगों का अस्पताल का बिल माफ करवाया, कोविड के काल में 5000 से ज्यादा लोगों की मदद की, तो क्या ये मेरा गुनाह है? और संगठन में जो गलत काम हो रहे हैं और चंद लोगों के द्वारा जो हाईजैक किया गया है, अगर उस असलियत को, जिससे मेरे साथ साथ इस पार्टी में काम कर रहे सैकड़ों साथी सहमत है और उनकी भी वही भावना है, इस भावना को अगर संगठन तक पहुंचाने का काम मैंने किया, अगर वो गलत है तो पार्टी स्वतंत्र है मेरे ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए। मुझे इसकी डर बिल्कुल भी नहीं, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो सूचना प्रदेश के पदाधिकारियों को है। 2019 के विधानसभा चुनाव में, सभी 6 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को हराने का काम जिन लोगों ने किया था, उनके नाम के साथ साथ वैसे लोगों की सूचना तत्कालीन जिला अध्यक्ष ने प्रदेश नेतृत्व को दी थी। 5 साल हो गए, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे में कार्यकर्ता हैं जो दशकों से काम कर रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। तो ये सुनियोजित साजिश है, जो ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं पार्टी के फोरम के माध्यम से, वह ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ने